क्या है कि आपको मामला समझ नहीं आ रहा, आपको बच्चे को पढ़ाना कैसे है। आज मैं आपके जो आप पेरेंट्स, जो मैंने कल बोला था बच्चों को, पेरेंट्स को लाइए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। जय हिंद। आपका बच्चा है सर, कोई भी क्लास में पढ़ता हो, कोई भी क्लास में पढ़ता हो आपका बच्चा, किसी भी क्लास में पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में, छठी क्लास में, 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ता हो, बशर्ते कि ज्यादा जरूरी हो तीसरी क्लास से, दूसरी क्लास से शुरू होता है। सर ऐसा है कि आप बात को समझ ही नहीं रहे। बात जो है एक यूनिक बात है। यूनिक क्या है? यूनिक क्या है कि आपको मामला समझ नहीं आ रहा, आपको बच्चे को पढ़ाना कैसे है। आज मैं आपके जो आप पेरेंट्स, जो मैंने कल बोला था बच्चों को, पेरेंट्स को लाइए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको मतलब मालूम ही नहीं चल रहा कि क्या मामला क्या है। रुको जरा, सबर करो। आपने लिखा CQ, यूनिक कंसेप्ट है। CQ क्या है? कनेक्ट, कलेक्ट, कंसेप्ट, और तीसरा क्या है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, कनेक्ट, कंसेप्ट और कंसोलिडेट, CQ। सर आपका बच्चा, एक महान आदमी ने कहा है, एक महान आदमी ने कहा, आज आप सुन लीजिए मेरी बात। एक महान आदमी का ये कहना है कि शेरनी का दूध जो पिएगा ना, उसका तो निश्चित है शक्तिशाली बनना, शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। और किसी ने कहा है कि मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस मेक्स यू वेरी पावरफुल, हु कंज्यूम्स इट गेट मोर एंड मोर पावर। सर ऐसा है कि किसी देश को अगर विकसित करना है, तो उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको मजबूत कर दीजिए। आप उसको मजबूत कर दीजिए। आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है क्लास में? आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है? आप टीचर से पूछिए जाके। आपका बच्चा पढ़ रहा है A फॉर एप्पल। अब एप्पल की एक तस्वीर होती है साहब, ऐसी एप्पल की एक तस्वीर होती है। अब एप्पल, A फॉर एप्पल, मैडम को ही नहीं मालूम, उसमें बात तो सही है। मैडम को नहीं मालूम, पता चल रहा। A फॉर एप्पल की एक तस्वीर होती है, लेकिन A फॉर एप्पल की जो है ना, ये जो है हमेशा प्रॉपर नाउन में ही बताए जाते हैं। प्रॉपर नाउन आप जानते होंगे, किसी का नाम तो उसकी तस्वीर, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं बताया जाता। प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, मटेरियल नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा कि भाई F फॉर फीलिंग्स होती हैं, कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बता सकता आपको, कोई भी टीचर नहीं बता सकता। अब आप ये मानकर चलिए कि मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं। A माने एब्स्ट्रूस, B बैलिस्टिक, C फॉर शिवालरस, D फॉर डॉगमेटिक, E फॉर एनिग्मेटिक, F फॉर फास्टिडियस, G फॉर जाइजेंटिक, H फॉर हुलिगन, I फॉर इंटेलिजेंट, J फॉर जियोपार्डी, K फॉर कलाशनिकोव, L फॉर लिमोसिन, M फॉर मैकिंटोश। सर आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है, ये बात समझ लीजिए। आपका बच्चा पढ़ रहा है K फॉर A माने एप्पल का फोन होता है। कोई मैडम नहीं बताया कि A फॉर एप्पल का फोन होता है। A माने एप्पल नहीं, सेब नहीं, A फॉर एप्पल का मतलब सेब नहीं, एप्पल का फोन होता है। अब मैडम को अगर A फॉर एप्पल का फोन बताना होगा, साहब सुन लीजिए ध्यान से। आपसे बात कर रहा हूं और आपसे ही बात कर रहा हूं जो मेरी वीडियो को देख रहा है। A फॉर एप्पल का मतलब होता है सेब नहीं, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट की भी बात नहीं कर रहा, जो सैटेलाइट है। मैं A फॉर एप्पल फोन की बात कर रहा हूं, जो आईफोन होता है। अब आईफोन अगर मैडम को अगर नॉलेज है तो बच्चा उससे जरूर पूछेगा ये काम कैसे करता है, तो मैडम को पता होना चाहिए कि इसमें मदरबोर्ड होता है और इसमें सिलिकॉन की चिप होती है। क्या मैडम आपको ये बताएगी?
क्या मैडम आपके बच्चे को ये बताएगी? सबसे पहले सर आप समझ लीजिए कि आपको समझना है ये बात समझना है आपको कि ए माने एप्पल का मतलब सेब नहीं, ए माने एप्पल का मतलब एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है जो सैटेलाइट है, यानी ए फॉर एप्पल का मतलब एक आईफोन भी हो सकता है जिसके अंदर एक मदरबोर्ड है जिसमें सिलिकॉन की चिप बनी होती है। अगर मैडम ये बताएगी तो बच्चा जरूर पूछेगा कि ए फॉर एप्पल का मतलब अगर फोन होता है तो उसको कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। क्या बढ़िया था गुरु। सर आपको मैंने बताया कि कनेक्ट, कंसेप्ट और कंसोलिडेट, मैंने बताया ना, जो शेरनी का दूध पिएगा वो शक्तिशाली हो जाएगा। सर किसी देश की अगर व्यवस्था को, अगर देश के को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, तो उसकी शिक्षा को आप बढ़ा दीजिए। लॉर्ड मैकॉले की ही शिक्षा को आप बढ़ा दीजिए, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा को बढ़ा दीजिए आप। जरूरी है, जरूरी है, ये जरूरी है। अगर हमारे ऊपर देश के अंग्रेजों ने गुलाम किया हमको, तो कुछ अच्छी चीजें भी वो देकर गए हैं, कुछ अच्छी चीजें भी देकर गए हैं वो। अब मानकर चलिए कि आपने किसी बच्चे को 3 घंटे पढ़ने के उसके और 3 घंटे उसके समझने के। सर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ना और लिखना, बच्चे को पढ़ने दीजिए 3 घंटे और 3 घंटे उससे लिखवा कर देख लीजिए। ये तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों की। 3 घंटे पढ़िए और 3 घंटे लिखवा कर देख लीजिए। अब करते हैं यूपीएससी की बात। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के लिए 4 घंटे पढ़ाई और 20 घंटे उसको सोचना। कैसे करते हैं काम? 4 घंटे आप बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन बच्चा तभी पढ़ेगा जब आप पढ़ रहे होंगे। बच्चा तभी काम करेगा आपको देखकर ही काम करेगा। बात समझ लेना आप पेरेंट्स आए हैं, आज आपसे बात कर रहा हूं मैं, गजब बेइज्जती है। और आपसे बात कर रहा हूं जो मेरी वीडियो को देख रहा है। बच्चा तभी काम करेगा जो काम आप करोगे। आप सुबह 4 बजे उठोगे तो बच्चा 4 बजे उठेगा। आप 5 बजे उठोगे, बच्चा 5 बजे उठेगा। अगर आप सिगरेट दारू पियोगे और बच्चे को थप्पड़ मारोगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। बच्चा वही काम करेगा जो आप डेमोन्स्ट्रेशन आप दे रहे हो। ये बात समझ लीजिए आपको समझनी होगी ये बात। और आपको कैसे काम करना है? अगर आपको अपने बच्चे से पढ़ाना है तो आपको पढ़ना होगा। आपको अपने बच्चे से अगर कोई बड़ा काम कराना है तो आपको बड़े काम करने पड़ेंगे। आपको अगर बच्चे को कहना है कि बड़ी सोच रखो तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। आपको अगर हवाई जहाज में यात्रा करनी है तो बच्चे को हवाई जहाज की यात्रा, वो बच्चा खुद पूछेगा कि हवाई जहाज की यात्रा कैसे करते हैं। आपको अगर गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के बारे में सोचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो बच्चा जरूर पूछेगा कि गाड़ी बनती कैसे है। आपको कोई भी काम बच्चे से कराना है, आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। क्या बढ़िया था गुरु। एजुकेशन सिस्टम को अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा हर हालत में। सर आप समझ ही नहीं रहे ना, ये सिस्टम जो है पूरा कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह ये ब्रेन, ये बॉडी कैसे काम करती है। किसी ने मुझसे पूछा था भाई, किसी ने मुझसे पूछा था कि ऊपर वाला कहाँ रहता है। मुझसे पूछा था, मैंने कहा भाई ऊपर ही होगा, तो बोला हाँ ऊपर ही रहता है। मैंने कहा अच्छा तू, मैं पूछता हूँ ऊपर वाला कहाँ है? बोला ऊपर है, अभी तो पता है। अरे मैंने कहा तू भाई जमीन पे खड़ा हुआ है और सर तेरा ऊपर है और सर के अंदर दिमाग है, और दिमाग के अंदर, दिमाग से भी अच्छा एक मन है, मन, माइंड, जिसके मोदी जी बोलते ना मन की बात, मन की बात। तो मन जो है एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन जो है हार्डवेयर है। सर आप समझ नहीं रहे ब्रेन कैसे काम कर रहा हमारा। जब तक आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे, बच्चे को 4 घंटे, यूपीएससी वाले बच्चे को 4 घंटे आप पढ़ाइए और उससे 4 घंटे लिखवाइए। आप 1 घंटा भी लिखवा दीजिए, मैं गारंटी देता हूं यूपीएससी में वो पास होकर दिखाएगा आपको। आईएएस की बात कर रहा हूं, आईपीएस की बात कर रहा हूं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात कर रहा हूं। लिखना और पढ़ना दोनों अलग चीज है भाई। मैडम जी, लिखना और पढ़ना दोनों अलग चीज है। अगर आपने कोई चीज समझ रखी है तो आप बच्चे को थप्पड़ मारकर ये नहीं कह सकते हो कि ये काम करो। जब तक आप उस काम को नहीं करोगे, आपको समझनी होगी एक बात, आपको समझनी होगी और आपको भी समझनी होगी जो मेरी वीडियो को देख रहा है।
स्किप किया तो समझ में नहीं आएगी बात, वीडियो को पूरा देख लेना। तो आपको अगर किसी भी मराठी भाषा के 48 शब्द हो, इंग्लिश के 1.5 से 2 लाख शब्द हो, कोई भी डिक्शनरी हो, नारद स्मृति हो, मनु स्मृति हो, हर्षवर्धन हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, मोहम्मद गौरी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, अब्राहम लिंकन हो, जॉर्ज वाशिंगटन हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, 1907-8 में पैदा हुए भगत सिंह हो, या उसके 1-2 साल बाद 1909 में जब हिंद स्वराज लिखी थी, शायद उसी वक्त जो है इंदिरा गांधी पैदा हुई थी, वो हो, तो आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे कामयाब होंगे। सर आपको समझ में नहीं आ रही बात क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है? हाँ आ रही है ना। तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको अपने बच्चे से करवाना है। पूरा सिस्टम ध्वस्त, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त, सारे कोचिंग सेंटर ध्वस्त हो जाएंगे। आपको किस बच्चे को किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक लेक्चर दे दीजिए, और मेरा नंबर सभी के पास है, मेरी जीमेल आईडी मेरी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, उसको ले लीजिए। आपको गारंटी देता हूं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ, ये आईएएस के पेपर हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मॉक टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट, ये देख लीजिए, यूपीएससी लिखा हुआ है इसके ऊपर, यूपीएससी। सर आपको समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा काम कैसे कर रहा है, और जो जिस स्कूल में आपने डाला, शिक्षालय और विद्यालय, शिक्षालय का मतलब होता है डिवाइन नॉलेज। आपने भारत में किसी भी स्कूल में, हर स्कूल पे लिखा हुआ है विद्यालय लिखा हुआ है, और विद्यालय का मतलब होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, एंड जो अवार्ड, जो गैलेंट्री अवार्ड्स या जो पोस्टुमस के लिए दिया जाता है, जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, और या फिर जो भारत रत्न अवार्ड है, जितने भी अवार्ड या बुक्स ऑथर्स हैं, वो सब चीजें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी भैया। ये बात साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बाकी अगर मैं समझ में आ गई हो तो आज से इसको अप्लाई कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बच्चे को 4 घंटे पढ़ाइए, पढ़ने दीजिए, और 4 घंटे उससे बोलिए कि अकेले कमरे में जो पढ़ा लिख कर बताओ, उसकी एक स्टोरी बताओ, कंक्लूजन लिखो, बॉडी लिखो, बॉडी ऑफ द लेटर लिखो, और उसमें जो लिखा उसकी तस्वीर बनाओ, और नीचे उसका मोरल लिख दीजिए। यूपीएससी में बच्चा ऐसे पास होगा, ऐसे ऐसे। बाकी के लिए धन्यवाद सुनने के लिए और देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।